चलिए सो हम लोग इसको सॉल्व करें कि अभी भी 1 आध 2 मिनट चाहिए किसी को, आंसर तक पहुंचने वाले हो आप लोग। अरे यार बोले तो सही, अब तो रेस हो गया ना। लो भाई, बोलने के भी पैसे लग रहे हैं यहाँ, पर बोलने के लिए भी कितना बोलना पड़ता है। सर 400 एंड 600 ही है, ठीक। हाँ हाँ, राइट आंसर, ग्रेट, बहुत सही। चलिए सो अब एक काम करते हैं कि शुरू करें इसको, न्यूमेरिकल सॉल्व करना। यस सर। ठीक है, चलिए आ जाइए आप लोग। मैं इसको थोड़ा बहुत बड़े पर्दे पे करता हूँ इसको। चलो भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप लोग एक बात बताइए मुझे, क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। बेसिकली एग्जांपल नंबर 20, देखिए, टू लिक्विड, पहला लिक्विड ए एंड लिक्विड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। जब इन्होंने आइडियल सॉल्यूशन बोल दिया तो क्या आप राउल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस सर। सर कर यस सर। सकते। एट 300 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 300 केल्विन, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए, एक बात बताइए, ए का कितना मोल है? 1 मोल, ठीक है। और एंड 3 मोल ऑफ बी, बी का कितना मोल है बताइए? 3 मोल। 3 मोल इज, बताइए कि कितना वेपर प्रेशर है? 550 mmHg, यानी कि जब ए का मोल कितना था बताइए? 1, और बी का मोल कितना था? 3, तो जो पी टी निकल के आ रहा है, टोटल वेपर प्रेशर यानी कि पी टी कितना आ रहा है? 550 mmHg, ठीक है। इतना क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब बताइए, इन्होंने बोला है कि एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 more mole of B is added to this solutions, इन्होंने क्या बोला है कि भाई 1 मोल जो है, if 1 more mole of B is added to be this solution, the vapor pressure of the solution increases by 10 mmHg, 10 mmHg। अब बताइए कि अगला, ये इसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई? केस फर्स्ट, और यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूँ कि देखिए केस सेकेंड। अब बताइए कि ए जो है मेरा उतना ही है 1 मोल, लेकिन बी में 1 मोल और बढ़ गया तो कितना हो गया? 4 मोल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। बताइए, बी में पहले 1 मोल था, सॉरी 3 मोल था, 1 मोल बढ़ गया, तो जब मोल बढ़ेगा तो क्या वेपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। बढ़ेगा। तो ऑफकोर्स जब वेपर बढ़ेगा यानी कि वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर जो पी टी निकल के आ रहा था दूसरे के केस में, अब मैं क्या यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ कि भाई केस फर्स्ट के लिए P1 कर दूं और इसके लिए P2 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? बताइए। अब बताइए, 10 mmHg बढ़ गया, इसका कहने का मतलब कि अब जो वेपर प्रेशर है 560 mmHg होगा कि नहीं होगा? कितने लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। अब एक बात बताइए, यहाँ पे इन्होंने पूछा है डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन देयर प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का कहने का मतलब है कि बताइए यहाँ पर पी नॉट ए, ठीक है, और यहाँ पर पी नॉट बी पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा? यस सर। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपने राउल्स लॉ पे। राउल्स लॉ क्या बोलते हैं कि भाई आपका जो टोटल प्रेशर है वो क्या होगा बताइए? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ ए, यही होता है कि नहीं होता है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट नहीं मानते, ऐसे ही राउल्स लॉ से ये आया। एक बात बताइए, क्या यहाँ पर ए और बी का मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? केस फर्स्ट के लिए एक बात बताइए, अगर आप मोल फ्रैक्शन लिखोगे ए का
तो क्या लिखोगे भाई, एक्स ए कितना आएगा बताइए, 1/4 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. केस फर्स्ट के लिए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब कि भाई ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना हुआ, मोल 1 हुआ, और टोटल मोल यहाँ पर 4 होगा कि नहीं होगा बताइए, 3 + 1 टोटल मोल 4, और यहाँ पर टोटल मोल कितना आएगा, 5 आएगा, आएगा कि नहीं? Yes, तो sir. बताइए, केस फर्स्ट के लिए मोल फ्रैक्शन ए का निकालोगे तो 1/4 आएगा, और बी के लिए निकालोगे तो क्या आ जाएगा भाई बताइए, 3/4 आएगा कि नहीं आएगा मोल फ्रैक्शन? Yes, sir. ये केस फर्स्ट के लिए है। अब केस सेकेंड में आइए, जब 1 मोल आपने बढ़ा दिया बी का, ऐड कर दिया, तब आप देखेंगे कि एक्स ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा 1/5 हो जाएगा, और एक्स बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4/5। यहाँ तक समझ Four में upon आया? five. क्या होगा? Yes, sir. ठीक है, 4/5। Yes, sir. ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए आप लोग मुझे यहाँ पर, कि अगर मैं ये लिखना चाहूं इक्वेशंस, यहाँ पे मैं मान लेता हूं दोस्त कि यहाँ पर ए का जो वेपर प्रेशर है, क्या ए का वेपर प्रेशर है वो क्या है मेरा, यहाँ पर P0 A है, एंड बी का जो वेपर प्रेशर है वो P0 B है। तो क्या मैं यहाँ से, बताइए पहले केस के लिए ध्यान दीजिएगा, मैं मान लेता हूं कि भाई P1, ठीक है, P1 के लिए जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, वो देखिएगा कि अगर आप लिखोगे तो क्या 550 mmHg इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू P0 A वेपर प्रेशर, ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए, और XB के लिए क्या लिखोगे भाई 3/4, और यहाँ पर P0 B। इतना समझ में आया क्या? इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए, बताइए। Yes, sir. ये केस फर्स्ट के लिए। सिमिलरली अब केस सेकेंड के लिए आप लिखोगे, 1 मोल बढ़ने से वेपर प्रेशर 10 mmHg बढ़ जाता है, तो वो हो जाता है 560 mmHg इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर एक्स ए का क्या होगा 1/5, और P0 A प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5 P0 B। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। हाँ देवेश बोलिए। सर आगे समझ। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए आप लोग, इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर देते हैं, और जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या इक्वेशन फर्स्ट को मैं और सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि भाई 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, 4 इंटू 550 इक्वल्स टू P0 A प्लस यहाँ पे 3P0 B। इक्वेशन लिख सकता हूँ कि नहीं इसको थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से? यस सर। क्या इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 500 4 जा 2000 और 50 कितना होगा 2200 होगा ये? Yes, sir. सही है। चलिए अब बताइए इक्वेशन नंबर सेकेंड से आप क्या बना सकते हो, यहां से देखिए, आप इसको चाहोगे तो क्या लिखोगे भाई, कि भाई 5 इंटू 560 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा P0 A प्लस 4 P0 B। क्या मैं यहाँ तक सही लिखा हूं और आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes, Yes, sir. अब एक बात बता, Yes, sir. यहाँ पे जो इक्वेशन जो निकल के आई है, इस इक्वेशन में आप देखोगे मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 2800 समथिंग। Yes, sir. 2800. ठीक है, तो ये निकल के आ गया 2800। ग्रेट। अब मैं एक काम करता हूँ कि भाई इक्वेशन 4 में से इक्वेशन थर्ड को मैं अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो क्या मिलेगा वो देखिएगा। अगले पेज पे आते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन 4 जो थी वो क्या थी भाई 2800 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या था P0 A प्लस यहाँ पे 4 P0 B, यही था ना इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर थर्ड क्या थी 2200 इक्वल्स टू P0 A प्लस यहाँ पर क्या था 3 P0 B, यही था कि नहीं था बताइए, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ
देख लीजिए, इक्वेशन थर्ड एक इक्वेशन फोर्थ, यानी कि एक काम करिए, फोर्थ में से थर्ड को सब्सट्रैक्ट करिए तो क्या मिलेगा ये। अब बताइए, मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 600 समथिंग आएगा, 600 एग्जैक्टली, ये यहाँ से कट जाएगा, Yes, sir. यहाँ पे आएगा कितना, P नॉट बी। बताइए P नॉट बी कितना हुआ, 600 mmHg. डन, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए आप लोगों, P नॉट बी जब निकल गया है तो इक्वेशन थर्ड में ही आप एक काम करिए कि P नॉट बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड में जब आप P नॉट बी की वैल्यू पुट करोगे तो P नॉट ए आ जाएगा, यानी कि देखिए 2200 इक्वल्स टू P नॉट ए प्लस 3 इंटू 600। अब बताइए P नॉट ए जो है 2200 माइनस 1800 कितना आया बताइए, P नॉट 400. 400 400. mmHg। चलिए, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, ऐसे न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे आप लोगों से। Yes, sir. Yes, sir. बहुत Yes, sir. आप लोगों में से कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अगले न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ये न्यूमेरिकल्स हमने उस दिन सॉल्व किया था, लेकिन एक बार और कर लेते ताकि अपने लिए अच्छा रहे कि कभी भूले तो ना सही कम से कम। इक्वेशन नंबर 12 की बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज इज x1। क्या है, वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन ए का है वो x1 है। एंड जस्ट 1 सेकेंड, हाँ। सो यहाँ पे आप देखिए, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए इन वेपर फेज क्या है, x1, यानी कि क्या बोल सकते हैं भाई, y इक्वल्स टू क्या आएगा, y a इक्वल्स टू x1 आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. मोल फ्रैक्शन जब वेपर की बात करते हो तो आप y से रिप्रेजेंट करते हो। एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड, अब लिक्विड की मोल फ्रैक्शन की बात करोगे तो क्या x a को क्या लिख सकते हो भाई, x2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। Yes, sir. देन अब यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर जो है प्योर फॉर्म में ए कंपोनेंट का P नॉट ए, वो तो इतना ही है। सो इसको आप मैं सीधा क्या भी लिख सकता हूँ, वेपर प्रेशर जो है ए का P नॉट ए है, ठीक है। और बी का तो बी की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, सो यहाँ पे हम पी बी के लिए भूल जाते हैं। इन्होंने बोला हुआ है कि द टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर इज, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर आपको निकालना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग एक बार ट्राई करिए। पर मैं इतना बता देता हूँ कि ये जो है ना रिलेशंस जो है, हाँ, डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ का जो रिलेशन बताया था उससे निकलेगा, ठीक है। सो चलिए, ऑलमोस्ट पिछली बार भी आप लोगों ने लगा ही लिया था, इस बार भी लगा लिया है। सो रिलेशन क्या था कि भाई अगर मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने, ये था डाल्टन्स और राउल्ट्स का रिलेशन। यहाँ से क्या आप एक काम करो कि भाई पी को Rack से भी होगा इसमें. लेफ्ट साइड लेके जाइए और जो मोल फ्रैक्शन है उसको लेके आइए नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P नॉट ए अपॉन वाई ए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है इन लोगों ने क्या लिखा हुआ था, हाँ, इसको क्या लिख सकते हो भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन वाई ए। अब बताइए सारी वैल्यू देखिए, वाई ए जो है
वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन यहाँ पर है, कितना दिया हुआ है x1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ XA यानी कि लिक्विड का कितना दिया हुआ है x2, तो भाई ये x2, और जो पार्शियल प्रेशर है यहाँ पर, सॉरी प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर है वो इतना ही है, P0 A ही क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे देखिए A के कंपोनेंट के लिए, तो ये हो गया P0 A। तो आप इसमें देखोगे कि जो टोटल प्रेशर P निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, x2 इंटू P0 A अपॉन x1। सो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग A ऑप्शन। आप लोगों ने ऑलरेडी लगा रखा था पर कुछ लोगों से नहीं लगा हुआ, तो उसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। इस न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व करिए, 2 मिनट देता हूं, अगर आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, सिंपल है। इसमें राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला लगाना है आपको, आसानी से कैलकुलेट कर लोगे आप लोग। चलिए सॉल्व करिए। Sir, option B, 130 mm at यस ग्रेट, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सही है। कितने लोगों का आंसर आया बताइए, बताइए आप लोग। सिंपली आपको राउल्ट्स लॉ लगाना है, इसमें कोई बड़ा वो नहीं करना है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। सो चलिए आप लोगों से लग गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग ट्राई करिए और मैं भी इसमें साथ में आप लोगों को सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, यानी कि यहाँ पर प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर दिया हुआ है P0 A 100 mmHg, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी के फॉर्म में दिया हुआ है 150 mmHg, और यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई ए का जो मोल है, क्या ए का मोल कितना है, 2 मोल, ठीक है। और यहाँ पर बी का मोल कितना दिया हुआ है बताइए, 3 मोल। सो अगर मैं टोटल मोल की बात करूं, क्या बताइए आप लोग, टोटल मोल, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, 5 मोल। तो अब बताइए 5. यहाँ, अब देखिए यहाँ पे प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर दिया हुआ है, और ये अगर इन लोगों ने बोले कि भाई इन दोनों मिक्सचर को क्या करो, सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे तो बनेगा आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन जैसे ही इन्होंने बोला, आप राउल्ट्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है, और यहाँ पे क्या दे दिया भाई, कोई एक अलग ऑप्शन दे दिया, चाहे 0 दे दिया या कुछ भी दे दिया, या नन ऑफ एबव दे दिया, तो वही होगा, ठीक है। आइडियल बोला है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक ना। सो चलिए यहाँ पर P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, XA इंटू P0 A प्लस XB इंटू P0 B। यहाँ पर क्या है, XA XB जो है हमें पता ही नहीं है, XA नहीं पता, XB नहीं पता, और आपको लेकिन P0 A देखिए यहाँ पर P0 A P0 B पता है, लेकिन आपको यही दोनों नहीं पता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मोल गिवन है, तो टोटल मोल 5 है। तो अगर मान लीजिए XA आपको निकालना है, तो भाई A का मोल अपॉन टोटल मोल, तो 2/5, और यहाँ पर XB के लिए आप करोगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 3/5, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो टोटल आ जाएगा, यानी कि A का मतलब 2/5 इंटू 100 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/5 150. 150, ये हो गया 30, और यहाँ पे हो गया भाई 20, तो ये हो गया 40 प्लस 90, टोटल आपका कितना निकल के आएगा बताइए, 130 mmHg। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, अगले न्यूमेरिकल पे चले।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. अब आइए, ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, बस आप लोगों को सिंपली देखना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, 100 ml of liquid A and 25 ml of liquid B are mixed to form a solution 125 ml. Then solution is ideal, नॉन आइडियल, कौन सा होगा बताइए आप लोग? आइडियल, नॉन आइडियल, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। शुरू में आप लोगों को मैंने बताया था कि मान लीजिए कि अगर एक बीकर है जिसमें आपने क्या किया कि भाई 5 ml एक सोल्यूशन है, दूसरे बीकर में क्या है, आपके पास 10 ml सोल्यूशन है, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो टोटल नेट वॉल्यूम कितना होना चाहिए बताइए? 15 ml होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. अगर अब मान लीजिए कि डेल्टा वी जो है, चेंज इन वॉल्यूम अगर 0 है, इसका मतलब कि वो आइडियल सोल्यूशन है। अगर वो चेंज इन वॉल्यूम कुछ भी आ रहा है, समथिंग नेगेटिव और पॉजिटिव, तब वो कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा? नॉन आइडियल। तो एक बात बताइए, यहाँ पर 25 ml सोल्यूशन है और दूसरा 100 ml एंड सेकेंड वन इज 25 ml, तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर क्या दिया हुआ है सोल्यूशन का? 125 ml। क्या नेट डेल्टा वी क्या है? 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Sir, option A. तो यानी कि ये कौन सा सोल्यूशन हो गया? आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। Yes, अगर sir. मान लीजिए कि डेल्टा एच जो है वो 0 आ रहा है तो भी आइडियल सोल्यूशन होगा। अगर डेल्टा वी नेट वॉल्यूम जो है वो भी 0 आता है तो भी क्या होगा? आइडियल सोल्यूशन होगा, ठीक है। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल्स आप लोग देखिए और इसको सॉल्व करके बताइए कैसे लगेगा ये। 1-2 मिनट लीजिए और इसको सॉल्व करिए। किसी का निकला? बताइए आप लोग। सिंपल है, आपको राउल्ट्स लॉ ही अप्लाई करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। Option B. ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी ही राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करें इसको। यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, एट 25 डिग्री सेल्सियस total pressure of an ideal solution is obtained by mixing 3 mole of A। यानी कि A जो है वो कितना मोल है भाई? 3 मोल है। एंड 2 मोल ऑफ B, यानी कि B जो है वो कितना है? 2 मोल है।
अब बताइए यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि भाई टोटल मोल बताइए तो कितना हो जाएगा? 5. 5 5। mole. डन। देखिए दो ही कंपोनेंट है, हम दो कंपोनेंट बाइनरी कंपोनेंट ही पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब व्हाट इज द वेपर प्रेशर इन टॉर ऑफ प्योर बी? ध्यान से सुनिएगा, प्योर बी का इन्होंने कि क्या पूछा हुआ है वो देखिए। पी नॉट बी पूछा है कि नहीं पूछा है, बताइए आप। Yes, sir. ठीक है। at the same temperature, vapor pressure of pure A at 25 degree Celsius is 200 torr। एक बात बताइए, P नॉट A given है कि नहीं? ऑप्शन ए सर इसका करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं। वैसे तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। सो आप एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए। ये अब एक सर बात बी ऑप्शन है, बताइए, बी ऑप्शन है, बी बी ऑप्शन, 160। हाँ ठीक है। अब एक बात बताइए, सिंपली यहाँ पे करना क्या है? सबसे पहले तो आपको राउल्स लॉ लगाना है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स बी पी नॉट बी। अब बताइए आपको पी नॉट बी फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिएगा करना क्या है। पी नॉट बी जो है फाइंड आउट करना है, एक्स बी आप निकाल लोगे, पी नॉट ए यहाँ पर गिवन है, एक्स ए भी आप निकाल लोगे, तो बचा क्या? और पी जो टोटल है वो दिया हुआ है 200 टॉर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, हाँ सॉरी ये तो टॉर में दिया हुआ है। 184 टॉर जो है वो मेरा पी होगा। कितना होगा? 184 टॉर। टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? पी 184 टॉर। तो ये भी गिवन है, एक्स ए भी गिवन है, पी नॉट ए गिवन है, एक्स भी आप निकाल ही लोगे और यहाँ पे पी नॉट बी भी आप निकाल लोगे आसानी से कैलकुलेट करके। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? एक्स ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? 3/5। 2.5. और एक्स बी कितना आएगा बताइए? 2/5। यहाँ तक सही है? Yes, sir. चलिए अब टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है भाई 184 इक्वल्स टू एक्स ए क्या है? 3/5 इंटू पी नॉट ए जो है वो 200 गिवन है, प्लस एक्स बी की जगह आप लिख सकते हो 2/5 इंटू पी नॉट बी जो कि आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बताइए इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 40, 43 120, ठीक है। और 120 को आप इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? 184 माइनस 120 इक्वल्स टू 2/5 पी नॉट बी। इतना डन हुआ? अब Yes, sir. बताइए इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 64 इंटू 5/2 इक्वल्स टू पी नॉट बी। इतना क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. यहाँ से इसको आप कट करिए तो कितना आ जाएगा? हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 32, ठीक है। और 32 इंटू 5 ये हो जाएगा, कितना आएगा ये? 160 समथिंग, समथिंग नहीं 160 ही आएगा। सो आसान था, इसमें कोई बड़ा नहीं था, सिंपल कैलकुलेशंस करनी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं अगर हमारे स्टॉक में हो तो। हाँ इसको हमने सॉल्व तो नहीं किया था ना, ये वही है दोबारा, इसको पहले हमने किया था ना। Yes, sir. हाँ अब ये न्यूमेरिकल आप लोग देखिए, 16th न्यूमेरिकल, इसको भी सॉल्व करिए, 1-2 मिनट टाइम लीजिए, अगर होता है तो करिए, नहीं होता तो कोई बात नहीं, दोबारा करिए। सर 0.66 एंड 0.34, ऑप्शन ए। गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। Yes, sir. Option A. ठीक है, सही, बहुत सही। और लोग भी ट्राई करिए आप लोग।
और किसी का आया क्या? हेलो, नो सर। ठीक है कोई बात नहीं, एक बार आइए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है वो देखिएगा। सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है वो नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 88 डिग्री सेल्सियस। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? बेंजीन का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, यानी कि अब एक बात बताइए कि यहाँ पे क्या मैं P0C6H6 यानी बेंजीन का गिवन है, कितना दिया हुआ है? 957 mmHg। इतना क्लियर हुआ आपको? and that of toluene at same temperature, टोलुइन का उसी टेम्परेचर पर, टोलुइन के लिए मैं T कर देता हूं P0T यानी कि टोलुइन, और बेंजीन के लिए मैं क्या कर देता हूं यहाँ पर B कर देता हूं, ठीक है। सो B एंड T रिप्रेजेंटेशन रहेगा इसका जो है। प्योर कंडीशन में P0T अगर टोलुइन का निकालोगे तो कितना गिवन है? 379.5 mmHg, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है कि कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द बेंजीन टोलुइन मिक्सचर बॉइलिंग जो भी है एट 88 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इतना एंड टोलुइन सेम टेम्परेचर इतना, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द बेंजीन एंड टोलुइन एट बॉइलिंग 88 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप लोग बताइए इसको कैसे लगाया हो, किसका किसका आंसर आया हुआ है इसमें? सर राउल्ट्स लॉ लगाया है इसमें। राउल्ट्स लॉ आपने लगाया? यस सर, और नॉर्मल प्रेशर P760, P is equal to P0 BXB plus P0 TXT। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक चीज आप लोगों को अब बताता हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा लेकिन वो कंफ्यूजन थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग कि यहाँ पर एक बीकर था, ठीक है, और उस बीकर में इन लोगों ने क्या रखा भाई? बेंजीन रखा, ठीक है, बेंजीन था, और उसके बाद उन्होंने उसमें क्या ऐड कर दिया? टोलुइन, ठीक है। अब जैसे ही बेंजीन टोलुइन उन्होंने ऐड किया और 88 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल हो रहा है, चाहे जो भी हो रहा है उससे मतलब नहीं है। अब एक बात बताइए कि ये दो सॉल्यूशन थे और हमारे पास कुछ डेटा था और दिया क्या था? सिर्फ P0 बेंजीन का वेपर प्रेशर प्योर कंडीशन में, टोलुइन का दिया हुआ था, ना ही हमें कोई मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और ना ही कोई टोटल प्रेशर दिया हुआ है। तो अब राउल्ट्स लॉ किस बेसिस पे लगाओगे? ध्यान से देखिए, एक तो राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला ये है कि भाई XA P0A प्लस XB P0B, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। और एक और फॉर्मूला मैंने बताया था कि भाई देखिए यहाँ पर था, सॉरी इसको इरेज करता हूं मैं, ये था P0A माइनस P0B XA प्लस P0B। ये फॉर्मूला था कि नहीं था? बताइए आप लोग। यस सर। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले फॉर्मूले को इरेज कर देता हूं, यहाँ पर मैं इसी को यूज करूं। अब चलिए आते हैं यहाँ पर, गिवन क्या है भाई? P0A P0B, सॉरी जो कि यहाँ पर मैं इसको वाइट, यानी कि दो कंपोनेंट बी और ए का दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम मुझे ऐसे लिखना चाहिए था कि भाई P0 ए भी कर देना चाहिए था, फिर कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोगों से कि P0A P0B गिवन है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन भी गिवन नहीं है आपको और ये टोटल प्रेशर भी गिवन नहीं है। तो जब कभी भी आपको टोटल प्रेशर गिवन ना हो तो आप क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लोगे? बताइए, P इक्वल्स टू क्या करोगे आप लोग? क्या मैं इसको क्या मानू? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या मान सकते हैं हम लोग? बताइए आप लोग। 760 mmHg मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? यस सर। तो अब बताइए कि अगर ये गिवन ना हो, कहीं भी गिवन ना हो, तो अब क्या मानोगे कि भाई उसका जो टोटल प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। तो अब आपका जो P की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 760 mmHg। तो अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी लोगों को समझ में आ गया क्या? यस सर। चलिए अब एक बात बताइए आप, अब सारी चीजें गिवन है। यहाँ पे देखिए इन्होंने पूछा, सिर्फ मोल फ्रैक्शन ही पूछा हुआ है। सो मोल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई?
P जो दिया हुआ है, P टोटल वो कितना दिया हुआ है 760 इक्वल्स टू P नॉट A, यानी कि यहाँ पे आप मान लीजिए भाई कि 957 माइनस 379.5 इंटू XA को आप ऐसे एज इट इज रहने दीजिए, प्लस P नॉट B कितना है यहाँ पर बताइए, मैंने P नॉट A माइनस P नॉट B, तो ये हो जाएगा 379.5। इसको आप इधर लेके आइए, सब्सट्रैक्ट करिए और यहाँ से सब्सट्रैक्ट करके डिवाइड करोगे आप, तो कितना आएगा XA की वैल्यू बताएगा कोई मुझे? हेलो 1 minus x naught नहीं ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है वो चेक करते हैं। मैं एक बार कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ, नहीं तो ऐसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक तो सर 0.66 आएगा और दूसरा आएगा 1 माइनस समथिंग। ठीक है, सो देखिए क्या यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 760 माइनस 379.5 अपॉन, यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ 957 माइनस 379.5, ठीक है, ये कर सकता हूँ क्या? ये सर तो क्या आएगा 760 माइनस 379.5, सर ये आएगा 379.5 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। 380.5 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 957 माइनस 379.5, तो ये आ जाएगा आपका 577.5 इंटू, अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा 380.5 डिवाइड बाई 577.5, तो ये आ गया है आपका जो आंसर आ रहा है XA का कितना आया बताइए 6.6, वैसे तो 6.5 समथिंग आया है, पर आप जब इसे रफली बोलोगे तो क्या बोलेगे भाई, यहाँ पर बोलोगे इसको भाई 6.666, ठीक है। यानी कि A का मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज होगे कि भाई बेंजीन और यहाँ पर टोलुइन है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको खुद ही मार्क करके निकालना पड़ेगा कि आप किसको A मान रहे हो तो किसको B मान रहे हो। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ये सर हाँ, तो उसमें थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज मत होइएगा। और जैसे ही किसी एक का निकल गया ना, XA निकला हुआ है, तो आप एक काम करिए कि जब XB यानी कि बेंजीन या टोलुइन निकालना है तो 1 माइनस 0.66 करोगे तो इसका समथिंग 0.44 या 34 आएगा, हाँ 0.34 मोल फ्रैक्शन निकल के आएगा। तो इसका आई थिंक ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। यस सर यस सर चलिए एक काम करते हैं, एक आध न्यूमेरिकल अगर और हो तो, ये तो हमने कर ही लिया था, शायद अब कोई न्यूमेरिकल नहीं है मेरे पास, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मजे करो आप लोग, और राउल्स लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं अगर ढूंढ के आप लोग सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करिए,